नमस्कार, मैं विनीता। आप सभी विद्यार्थियों का विनीता हिंदी हब में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो देखिए, जो हम लोग की सीरीज चल रही है हिंदी साहित्य का सरल इतिहास विश्वनाथ त्रिपाठी की पुस्तक से, तो उसमें हम लोग बात कर रहे हैं भक्ति काल के विषय में। तो भक्ति काल के अंतर्गत हम लोगों ने निर्गुण काव्यधारा पढ़ लिया है, उसको समाप्त कर दिया है और इस समय चल रहा है सगुण काव्यधारा। तो सगुण काव्यधारा के अंतर्गत आज हम लोग चर्चा करेंगे तुलसीदास जी के विषय पर। तो चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ है तुलसीदास जी के बारे में। देखिए, तुलसीदास, इनका समय दिया है 1532 से लेकर के 1623। 1532 इनका जन्म दिया हुआ है और 1623 इनकी मृत्यु दी हुई है। गोस्वामी तुलसीदास के जन्म के विषय में एकाधिक मत है। गोस्वामी तुलसीदास जी का जो जन्म हुआ है तो उसके विषय में एक से अधिक मत हैं। बेनी माधवदास द्वारा रचित गोसाई चरित और महात्मा रघुवर दास द्वारा रचित तुलसी चरित। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर दो रचनाएं आपके समक्ष आई। तो गोसाई चरित किसके द्वारा लिखा गया है? बेनी माधवदास के द्वारा, और तुलसी चरित महात्मा रघुवर दास के द्वारा। ठीक है। दोनों के अनुसार तुलसीदास का जन्म 1497 में हुआ था। बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। अलग अलग विद्वानों ने इनका जो जन्म का समय रहा है वो अलग अलग बताया है। तो देखिए, जो बेनी माधवदास हैं और महात्मा रघुवर दास है, तो इन्होंने अपनी अपनी रचनाओं के माध्यम से क्या बताया है कि तुलसीदास का जन्म 1497 में हुआ था। शिव सिंह सरोज के अनुसार संवत 1583 में, और सन में अगर इसे देखा जाए तो 1526 के लगभग हुआ था। पंडित राम गुलाब द्विवेदी, इनका जन्म संवत 1589 सन 1532 मानते थे। कौन? पंडित राम गुलाब द्विवेदी, इनका जन्म 1589 संवत में, और अगर ईस्वी में देखा जाए तो 1532 में मानते थे। यह निश्चित है कि ये महाकवि 16वीं शताब्दी में विद्यमान थे। तो देखिए, ये बात तो निश्चित है कि जो महाकवि तुलसीदास हैं तो उनका जो समय है 16वीं शताब्दी में ये विद्यमान थे, लेकिन इनके जो इनका एक डेट है जन्म का, तो उसके बारे में विद्वानों का अलग अलग मत है। तुलसीदास मध्यकाल के उन कवियों में से हैं जिन्होंने अपने बारे में जो थोड़ा बहुत लिखा है बहुत काम का लिखा है। क्या दिया है कि जो तुलसीदास हैं तो जो मध्यकाल के बहुत गिने चुने कवि ऐसे रहे हैं जिन्होंने अपने बारे में लिखा है, और जो भी थोड़ा बहुत उन्होंने लिखा है वह बहुत ही काम का लिखा है। ठीक है। तुलसी का बचपन घोर दरिद्रता एवं असहाय अवस्था में बीता था। यानी कि जो तुलसीदास हैं तो बचपन में वो बहुत ही ज़्यादा क्या थे? दरिद्र थे, यानी कि बहुत ही गरीब थे और असहाय थे। उन्होंने लिखा है, माता पिता ने दुनिया में पैदा करके मुझे त्याग दिया, विधाता ने भी मेरे भाल यानी कि भाग्य में कोई भलाई नहीं लिखी। तो क्या दिया है? मात पिता जग जाई तज्जियो, विधि हु न लिखी कछु भाल भलाई। यानी कि पैदा करके इस दुनिया में माता पिता ने मुझे त्याग दिया, और विधाता ने यानी कि उस ईश्वर ने भी मेरे भाग्य में कोई भलाई नहीं लिखी। जैसे कुटिल कीट को पैदा करके छोड़ देते हैं, वैसे ही मेरे माँ बाप ने मुझे त्याग दिया। जैसे कुटिल कीट यानी कि जो बुरे कीट होते हैं तो वो लोग कीट को, अपने बच्चे को पैदा करके छोड़ देते हैं, उसी प्रकार से मेरे माता पिता ने भी मुझे त्याग दिया है। तो क्या कहते हैं कि तनु जन्यो कुटिल कीट, ज्यों तज्यो माता पिता हूँ। देखिए, जो आपके तुलसीदास हैं तो कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि तुलसीदास के बचपन का क्या नाम है। तो देखिए, यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है। आप लोग, बहुत लोग जानते भी होंगे, और जिन्हें नहीं पता है तो याद रखिएगा कि तुलसीदास को बचपन में राम बोला के नाम से जाना जाता था। ठीक है, राम बोला। आगे देखते हैं हम लोग कि हनुमान बाहुक से भी यह स्पष्ट है कि अंतिम समय में वे भयंकर बाहु पीड़ा से ग्रस्त थे। पाँव, पेट, सकल शरीर में पीड़ा होती थी, पूरी देह में फोड़े हो गए थे। हनुमान बाहुक तुलसीदास की बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। तो देखिए, जो हनुमान बाहुक है तो इसमें क्या दिया है कि अंतिम समय में वे बहुत ही भयंकर बाहु पीड़ा से ग्रसित थे। बाहु पीड़ा, बाहु का मतलब हाथ होता है, चाहे आप बाँह बोले या हाथ बोले, तो आपके हाथ में, मतलब उनके हाथ में बहुत ही ज़्यादा दर्द था, कष्ट था। ठीक है। तो पाँव, पेट, सकल शरीर यानी कि संपूर्ण शरीर में उनकी पीड़ा होती थी और पूरे देह में फोड़े हो गए थे। तो देखिए, जो तुलसीदास का हनुमान बाहुक है, तो देखिए, जो तुलसीदास जी ने अपने शारीरिक कष्टों
ये सब जो लिखा हुआ है, पाँव, पेट और संपूर्ण शरीर में मतलब पीड़ा हो रही थी, पूरे शरीर में फोड़े हो गए थे। तो इन सब के बारे में उन्होंने अपने इस रचना में यानी कि हनुमान बाहुक में इसका वर्णन किया है। ठीक है, और देखिए ये जितनी भी इनके पीड़ाएं थी तुलसीदास की, तो इन सबसे मुक्ति पाने के लिए इन्होंने हनुमान बाहुक की रचना की थी। ठीक है, और देखिए ऐसा माना भी जाता है कि जो लोग इसका पाठ करते हैं यानी कि हनुमान बाहुक का जो लोग पाठ करते हैं, तो जैसे कुछ रोग होते हैं, जैसे गठिया रोग हो गया या फिर सिर दर्द हो गया, कंठ रोग जो आपके गले में रोग होता है, जोड़ों का जो दर्द होता है और जो भी अन्य शारीरिक पीड़ाएं होती हैं, तो उससे लोगों को मतलब मुक्ति मिल जाती है। तो ऐसा माना जाता है, ऐसी मान्यता है कि जब हनुमान बाहुक को आपके तुलसीदास ने लिखा था, तो उनके शरीर की जो भी कष्ट थी, जो भी पीड़ाएं थी, तो वो सब दूर हो गई थी। यह मान्य है कि तुलसी की मृत्यु संवत 1680 अर्थात 1623 में हुई थी। देखिए जन्म के विषय में तो कोई मान्यता नहीं है, अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग इनका जन्म समय बताया है, लेकिन मृत्यु के विषय में यह मान्य है कि इनकी मृत्यु कब हुई थी, 1680 संवत 1680 अर्थात 1623 ईस्वी में हुई। उनकी मृत्यु के विषय में यह दोहा प्रसिद्ध है, क्या दिया है कि संवत 1680 अस्सी गंग के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी तज्यो शरीर। संवत 1680 यानी कि संवत 1680 में 80 गंग के तीर यानी गंगा नदी के किनारे, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी तज्यो शरीर, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को, ठीक है, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को गोस्वामी तुलसीदास ने अपने शरीर को त्याग दिया था। उनके जन्म स्थान के विषय में काफ़ी विवाद है। देखिए जिस प्रकार से उनके जन्म के विषय में काफ़ी विवाद है, उनका जन्म किस सन में हुआ था, तो उसी प्रकार से उनके जन्म स्थान के विषय में भी बहुत ज़्यादा विवाद है। कोई उन्हें सोरो का बताता है और कोई राजापुर का और कोई अयोध्या का। ज़्यादातर लोगों का झुकाव राजापुर की ही ओर है। उनकी रचनाओं में अयोध्या, काशी, चित्रकूट आदि का वर्णन बहुत आता है। इन स्थानों पर उनके जीवन का पर्याप्त समय व्यतीत हुआ होगा। ऐसा माना जाता है कि जो ये स्थान है अयोध्या, काशी, चित्रकूट, इन सब जगहों पर उनके जीवन का बहुत ही ज़्यादा समय क्या हुआ होगा, व्यतीत हुआ होगा। बालकांड के एक दोहे में उन्होंने लिखा है, मैंने राम कथा सूकर खेत में अपने गुरु के मुँह से सुनी। बालकांड में क्या लिखा है उन्होंने, एक दोहे के माध्यम से, या वो लिखते हैं तुलसीदास की, मैंने जो राम कथा सुनी थी तो वह सूकर खेत में सुनी थी। किसके मुख से, अपने गुरु के मुख से। इस सूकर खेत यानी सूकर क्षेत्र को कुछ विद्वान सोरो मानते हैं और कुछ गोंडा जिले का सूकर खेत। देखिए सोरो कहाँ है, आपके उत्तर प्रदेश में है, तो वही कहते हैं कि ये जो सूकर क्षेत्र है तो कुछ विद्वान सोरो मानते हैं और कुछ गोंडा जिले का सूकर खेत मानते हैं। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित 12 ग्रंथ प्रमाणिक माने जाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है, अंडरलाइन करिएगा। प्रश्न ऐसे भी पूछा जाता है कि गोस्वामी तुलसीदास की कितनी रचनाएं प्रमाणिक मानी जाती हैं या कितने ग्रंथ प्रमाणिक माने जाते हैं, तो याद रखिएगा 12 ग्रंथ हैं। कौन कौन से हैं, दोहावली, कवित्त रामायण जिसे कवितावली के नाम से जाना जाता है, गीतावली, रामचरितमानस, रामाज्ञा प्रश्न, विनय पत्रिका, रामलला नहछू, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बरवे रामायण, वैराग्य संदीपनी एवं श्री कृष्ण गीतावली। रामचरितमानस की रचना गोसाई जी ने संवत 1631 अर्थात 1574 में प्रारंभ की, जैसा कि उनकी इस अर्धाली से प्रकट है। देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि जो रामचरितमानस की रचना गोसाई जी ने की थी, तो कब, संवत 1631 अर्थात संवत, अगर संवत के रूप में देखेंगे तो 1631 में और सन के रूप में देखेंगे तो 1574 में प्रारंभ की थी, लिखना चालू किया था उन्होंने, जैसा कि इनकी इस अर्धाली से प्रकट है। अर्धाली देखिए, सबसे पहले तो आप लोग जानिए कि अर्धाली क्या होता है। तो देखिए अर्धाली को अगर आप लोग अलग अलग करेंगे तो अर्ध और आली होगा। तो अर्ध का मतलब आपका आधा हो गया और आली का अर्थ होता है रेखा, रेखा या फिर आप उसे पंक्ति बोल सकते हैं। तो देखिए जो अब जैसे ये लाइन दी हुई है तो ये तुलसीदास की क्या है, एक प्रकार की चौपाई है। तो देखिए जो चौपाई 4 पंक्तियों वाली होती है, आप लोगों को पता है। तो जब किसी चौपाई की आधी पंक्ति का या आधे अंश का उल्लेख किया जाता है, उसके बारे में बात की जाती है, तो उसी को अर्धाली कहते हैं।
ठीक है। जब चौपाई की आधी पंक्ति का या उसका आधा अंश केवल चर्चा मतलब आधे अंश पर चर्चा की जाए तो उसी को अर्धाली कहते हैं। क्या दिया हुआ है कि संवत 1631 संवत 1631 करौ कथा हरिपद धरि सीसा। तुलसीदास क्या कहते हैं कि संवत 1631 यानी कि संवत 1631 में करौ कथा हरिपद धरि सीसा। संवत 1631 को भगवान श्री कृष्ण हरिपद यानी कि श्री हरि भगवान विष्णु के पद में यानी कि चरणों में सिर झुका करके यह कथा आरंभ करता हूँ। ऐसा किसने कहा था? ऐसा तुलसीदास ने कहा था। तुलसी का काव्य वैभव। अब हम लोग चर्चा करेंगे कि तुलसी का जो काव्य वैभव है तो वो किस प्रकार का है। तो क्या है कि गोस्वामी तुलसीदास हिंदी के अत्यंत लोकप्रिय कवि हैं। उन्हें हिंदी का जातीय कवि कहा जाता है। देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। हिंदी का जातीय कवि किसे कहा जाता है? पहला प्रश्न तो आपका यही हो गया कि हिंदी का जातीय कवि किसे कहा जाता है, तो गोस्वामी तुलसीदास का। और आपके लिए यह भी जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हिंदी का जातीय कवि गोस्वामी तुलसीदास को कहा किसने है। प्रश्न पूछा जा सकता है। अब आपका आयोग किस प्रकार से प्रश्न इसको बना दे तो ये तो किसी को नहीं पता है। तो आप लोग के लिए ये जानकारी बहुत ही आवश्यक है कि तुलसीदास को हिंदी का जातीय कवि कहा किसने है। तो याद रखिएगा, रामविलास शर्मा ने कहा है। अब ये भी जानिए कि आखिर इन्हें हिंदी का जातीय कवि कहा क्यों। तो देखिए, जो रामविलास शर्मा है तो रामविलास शर्मा ने तुलसीदास जी की रचनाओं में सामाजिक मुद्दों और जातिवाद को उजागर करने की क्षमता को देखते हुए यह संज्ञा इन्हें दी थी, यानी कि तुलसीदास को। ठीक है। उन्होंने हिंदी क्षेत्र के मध्यकाल में प्रचलित दोनों काव्य भाषाओं ब्रज भाषा और अवधी में समान अधिकार से रचना की है। किसने? तुलसीदास ने। एक अन्य महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने मध्यकाल में व्यवहृत का मतलब होता है कि व्यवहार में लाई गई, जो व्यवहार में लाई जाती है सभी काव्य रूपों का उपयोग किया है। यानी कि मध्यकाल में जितनी भी व्यवहार में लाई गई जितनी भी काव्य रूप थे तो उन सब का इन्होंने अपने रचनाओं में उपयोग किया है तुलसीदास ने। ठीक है। केवल तुलसीदास की ही रचनाओं को देखकर समझा जा सकता है कि मध्यकालीन हिंदी साहित्य में किन काव्य रूपों में रचनाएं होती थी। उन्होंने वीरगाथा काव्य की छप्पय पद्धति को भी अपनाया, विद्यापति और सूरदास की गीत पद्धति को भी अपनाया, गंग आदि कवियों की कवित्व सवैया पद्धति को भी अपनाया था। रहीम के समान दोहे और बरवे, जायसी की तरह चौपाई दोहे के क्रम से प्रबंध काव्य रचे। किसने? तुलसीदास ने। देखिए, जो मध्यकालीन जितने भी काव्य रूप थे, महत्वपूर्ण जितने भी काव्य रूपों में रचनाएं होती थी, उन सब का प्रयोग तुलसीदास ने अपने प्रबंध काव्य में किया। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। वीरगाथा काव्य की छप्पय पद्धति, विद्यापति और सूरदास की गीत पद्धति, गंग आदि कवियों की कवित्व सवैया पद्धति, रहीम के समान दोहे और बरवे और जायसी की तरह चौपाई दोहे के क्रम से प्रबंध काव्य रचे थे। पंडित रामचंद्र शुक्ल के शब्दों में हिंदी काव्य की सब प्रकार की रचना शैली के ऊपर गोस्वामी जी ने अपना ऊंचा आसन प्रतिष्ठित किया है। यह उच्चता और किसी को प्राप्त नहीं है। बहुत ही महत्वपूर्ण कोटेशन है। अगर ये पूछ लिया जाए, ये पंक्ति दे दी जाए और परीक्षा में पूछ लिया जाए, ऐसे दे दिया जाएगा कि ये कथन किसका है, तो याद रखिएगा कि ये कथन जो तुलसीदास के विषय में कहा है कि हिंदी काव्य की सब प्रकार की रचना शैली के ऊपर गोस्वामी जी ने अपना ऊंचा आसन प्रतिष्ठित किया है, यह उच्चता और किसी को प्राप्त नहीं है। तो यह तुलसीदास जी के विषय में किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। तो आप लोग भी इसे अंडरलाइन करिए, परीक्षा में पूछा जा सकता है। ठीक है। तुलसीदास ने अपने जीवन और अपने युग के विषय में हिंदी के किसी भी मध्यकालीन कवि से अधिक लिखा है। देखिए क्या दिया है कि मध्यकालीन जितने भी कवि रहे हैं तो हिंदी में ये ऐसे पहले कवि थे जिन्होंने अपने विषय में, यानी कि तुलसीदास ने अपने जीवन के विषय में और अपने युग के विषय में सबसे ज़्यादा लिखा है। तुलसी राम के सगुण भक्त थे, लेकिन उनकी भक्ति में लोकोन्मुखता थी।
तुलसीदास भगवान राम के क्या थे? सगुण भक्त थे, लेकिन उनकी भक्ति में क्या थी? लोकोन्मुखता थी। लोकोन्मुखता मैंने पहले भी आप लोग को बताया है, पढ़ाया है उसके बारे में कि जैसे जो लोग समाज को या आम जनता को ध्यान में रख करके कार्य करते हैं या रचनाएं लिखते हैं, तो उसी को लोकोन्मुख बोला जाता है। ठीक है, वे राम के अनन्य भक्त थे। राम ही उनका कविता के विषय हैं। राम ही उनकी कविता के क्या हैं? विषय हैं। इनकी जितनी भी कविताएं हैं तो उसका विषय क्या है? भगवान राम हैं। नाना काव्य रूपों में उन्होंने राम का ही गुणगान किया है, किंतु उनके राम परम ब्रह्मा होते हुए भी मनुज हैं। मनुज हैं यानी कि मनुष्य हैं और अपने देश काल के आदर्शों से निर्मित हैं। ठीक है, तुलसी के राम ब्रह्मा भी हैं और मानव भी हैं। तुलसी के यानी कि तुलसीदास जी के जो राम हैं वो भगवान परम ब्रह्मा भी हैं और मानव भी हैं, यानी कि जिन्होंने अवतार लिया है। रामचरितमानस में अनेक मार्मिक अवसरों पर तुलसी पाठक को टोक कर सावधान कर देते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है कि रामचरितमानस में अनेक मार्मिक अवसरों पर तुलसीदास पाठक को टोकते हैं और उन्हें सावधान कर देते हैं कि राम लीला कर रहे हैं। राम लीला कर रहे हैं, इन्हें सचमुच मनुष्य ना समझ लेना। यानी कि जो भगवान राम ये सारी लीलाएं कर रहे हैं तो इसकी वजह से इन्हें सचमुच में मनुष्य ना समझ लेना। कारण यह है कि राम ब्रह्मा होते हुए भी अवतार ग्रहण करके मानवीय लीला में प्रवृत्त हैं। ठीक है, वस्तुतः रामचरितमानस के प्रारंभ में ही तुलसी ने कौशल पूर्वक राम के ब्रह्मत्व और मनुजत्व की सह स्थिति के विषय में पार्वती द्वारा शंकर से प्रश्न करा दिया है। क्या दिया हुआ है कि ये जो टोकते हैं और सावधान करते हैं लोगों को, तो वही कहा गया है कि रामचरितमानस के प्रारंभ में ही तुलसीदास ने बहुत ही कुशलता से राम का एक रूप है ब्रह्मत्व का और दूसरा रूप मनुजत्व का है, तो उसकी जो सह स्थिति के विषय में पार्वती के द्वारा शंकर से प्रश्न करा दिया है। और रामचरितमानस की पूरी कथा शंकर ने पार्वती को इस शंका के निवारण हेतु सुनाई है। निवारण के अर्थ में सुनाई है। तो देखिए जो ये रामचरितमानस है, तो याद रखिएगा कि रामचरितमानस की जो कथा है तो उस कथा की परंपरा श्रवण और कथन पर आधारित है। प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि रामचरितमानस की कथा किस पर आधारित है, तो याद रखिएगा श्रवण और कथन पर आधारित है और यह कुल 3 जोड़ों के संवाद पर आधारित है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, जानना जरूरी है रामचरितमानस के विषय में कि ये जो कथा है रामचरितमानस का, तो वह 3 जोड़ों के संवाद पर आधारित है। अब वो 3 जोड़े कौन कौन से हैं, प्रश्न यह भी पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा पहला जो जोड़ा है वह शिव और पार्वती का है। शिव जी पार्वती को क्या सुनाते हैं? रामचरितमानस सुनाते हैं, राम कथा सुनाते हैं। और दूसरे जोड़े के रूप में आते हैं काकभुसुंडी और गरुड़ संवाद, जिसे बोला जाता है। पहला संवाद क्या हो गया? शिव और पार्वती संवाद, और दूसरा है काकभुसुंडी और गरुड़ संवाद। तो इसमें क्या होता है कि काकभुसुंडी ने गरुड़ को रामकथा सुनाते हैं। और तीसरा है याज्ञवल्क्य भारद्वाज संवाद। इसमें याज्ञवल्क्य भारद्वाज को रामकथा सुनाते हैं। तो ये हो गए 3 प्रकार के 3 जोड़ों की संवाद पर आधारित ये रामचरितमानस। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। और देखिए जो शुरुआत में जैसे आपके मन में भी प्रश्न आ रहा होगा ना कि आखिर माता पार्वती ने भगवान शंकर से प्रश्न क्या किया था, तो देखिए कुछ शुरुआत में वो प्रश्न करती हैं, वो जानना चाहती हैं कि जो श्री राम है तो श्री राम का वास्तविक रूप क्या है। और मतलब उन्हें ये जानना, मतलब एक उत्सुकता रहती है, वो जानना चाहती हैं कि वे नर हैं या नारायण हैं, उन्होंने मनुष्य का जन्म आखिर लिया क्यों था, और वनवास हो गया, सीता हरण हो गया और रावण का वध हो गई। तो ये जो सारी घटनाएं हुई थी, तो इन घटनाओं का कारण क्या था। ठीक है, तो इस प्रकार की शंका उनके मन में ये सारे प्रश्न उठते हैं। तो भगवान शंकर उनकी इस शंका को दूर करने के लिए पार्वती जी को उत्तर देते हुए श्री राम कथा का गान किया था। ठीक, आई होप कि ये चीज़ आपके समझ में आई होगी। तुलसी ने वाल्मीकि और भवभूति के राम को पुनः प्रतिष्ठित नहीं किया है। क्या दिया है कि जो तुलसीदास हैं तो उन्होंने वाल्मीकि के जो राम हैं और भवभूति के राम हैं तो उनको पुनः प्रतिष्ठित नहीं किया, यानी कि उनको फॉलो उन्होंने नहीं किया है। उन्होंने रामचरितमानस में जिस राम को निर्मित किया वे ब्रह्मा होते हुए भी ऐतिहासिक स्थितियों के आधार पर व्यक्ति हैं। ऐतिहासिक स्थितियों के आधार पर क्या हैं? व्यक्ति हैं।
वे अपार मानवीय करुणा वाले हैं, गरीब निवाज हैं। गरीब निवाज देखिए, आप लोग पता नहीं हनुमान बाहुक सुनते हैं कि नहीं, मैं तो डेली सुनती हूँ। तो उसमें जो निवाज शब्द आया है वो बहुत बार आया है। तो याद रखिएगा कि गरीब निवाज का अर्थ क्या होता है कि जो गरीबों का पालन पोषण करता हो, या गरीबों पर दया करता हो, या गरीबों का संरक्षक हो, तो उसे ही गरीब निवाज बोला जाता है। तो जो तुलसी के राम है वो क्या है? गरीब निवाज हैं। दरिद्रता रूपी रावण का नाश करने वाले और बड़वाग्नि से भी भयंकर पेट की आग को बुझाने वाले हैं। इनके राम कैसे हैं? तुलसी के राम गरीब निवाज हैं और दरिद्रता रूपी रावण का नाश करने वाले हैं। और बड़वाग्नि का मतलब होता है कि समुद्र के अंदर लगने वाली जो आग होती है, बड़वाग्नि को ही बड़वानल भी बोला जाता है। कभी कभी कहीं कहीं बड़वाग्नि की जगह पर बड़वानल लिखा हुआ आपको मिलेगा, तो कंफ्यूज मत होइएगा। समुद्र के अंदर जो आग लगती है उसी को बड़वाग्नि बोला जाता है। तो क्या कहते हैं कि बड़वाग्नि से भी भयंकर पेट की आग को बुझाने वाले हैं, यानी कि जो भूख होती है, मनुष्य जो बहुत ज़्यादा गरीब होता है, तो वही कहते हैं। इन्होंने देखिए बचपन में बहुत ही ज़्यादा दरिद्रता झेली थी, बहुत ही गरीबी झेली थी, तो इसीलिए वो कहते हैं कि ये जो मेरे राम हैं वो पेट की आग को बुझाने वाले हैं। तुलसी के राम तुलसी के व्यक्तिगत संघर्ष और उनके युग की विषमता के आलोक में प्रकाशित हैं। महान रचनाकारों की रचना में कोई ना कोई द्वंद्व होता है। रचना इस द्वंद्व को पाटती है। दार्शनिक धरातल पर तुलसी के यहाँ यह द्वंद्व राम के ब्रह्मत्व और मनुजत्व को लेकर के है, जिसे पार्वती के प्रश्न द्वारा प्रस्तुत किया गया है। मैंने पीछे आपको बताया कि पार्वती जी के क्या क्या प्रश्न थे, किस प्रकार के प्रश्न थे, तो वही इसमें दिया गया है। लौकिक धरातल पर यह द्वंद्व कलिकाल का मतलब क्या होता है? कलिकाल का मतलब कलयुग होता है, ठीक है, और राम राज्य में है। लौकिक धरातल पर यह जो द्वंद्व है वह कलयुग और राम राज्य में है। तुलसी की सभी रचनाएं इस द्वंद्व को चित्रित करने और उन्हें समित करने का आद्यांत प्रयास है। समित करने का यानी कि शांत करने का क्या है? आदि से अंत। आद्यांत का क्या मतलब है? आदि से अंत तक प्रयास है। तुलसी ने कलयुग का वर्णन विशेष रूप से कवितावली और रामचरितमानस के उत्तरकांड में किया है। अगर प्रश्न पूछ ले कि तुलसीदास ने कलयुग का वर्णन किस रचना में किया है, तो याद रखिएगा विशेष रूप से कवितावली में और रामचरितमानस के उत्तरकांड में किया है। दरिद्रता, रोग, अज्ञान, कामाशक्ति आदि का मार्मिक वर्णन किया है। कवितावली में लंका दहन के प्रसंग में आग लगने का जो वर्णन किया है वह अन्यत्र दुर्लभ है। क्योंकि तुलसी ने अपने जीवन में अभावग्रस्तता और भूख का अनुभव किया था, इसलिए वे लोक में व्याप्त दरिद्रता का बहुत तीव्रता से अनुभव करते हुए व्यथित हुए। इसीलिए उन्होंने राम को गरीब निवाज और पेट की आग को बुझाने वाला कहा है। ठीक है, तो ये पढ़ने के बाद आपके समझ में आ गया होगा कि उन्होंने राम को गरीब निवाज और पेट की आग को बुझाने वाला क्यों कहा है। इसीलिए उन्होंने दरिद्रता को जगत का सबसे पीड़ादायी दुख कहा है। देखिए जो तुलसीदास हैं, तो पेट की आग होती है, इनकी नज़र में क्या है, वो बड़वाग्नि की आग से भी बढ़कर है। यानी कि जो भूख होती है वो किससे भी बढ़कर है? जो समुद्र में आग लगती है, यानी कि बड़वाग्नि से भी बहुत ज़्यादा भयंकर ये है पेट की आग। तुलसी की रचनाओं में हमारा देश, उसकी प्रकृति, वन, नदियाँ, पशु पक्षी, फसलें, भाषा, मुहावरे, सौंदर्य, कुरूपता सब बिखरे पड़े हैं। वे देश में बहुत घूमे और उन्हें देश से अपार प्रेम था। यद्यपि तुलसी को तत्कालीन नगर जीवन का भी पर्याप्त अनुभव रहा होगा। मतलब ऐसा माना जाता है कि जो तुलसीदास हैं तो तत्कालीन यानी कि उस समय का जो नगर जीवन था तो उसका भी पर्याप्त अनुभव उनको रहा होगा। तथापि वे प्रधानतः किसान जीवन के कवि हैं। क्या है? मूल रूप से, प्रधान रूप से वे किसान जीवन के कवि हैं। अपनी प्रसिद्धतम रचना के प्रारंभ में जो विशाल रूपक उन्होंने बांधा है, उससे प्रकट होता है कि उनका पर्यवेक्षण कितना गहरा था। उनका पर्यवेक्षण यानी कि जिसे आप क्या सुपरविज़न कहते हैं या ऑब्जर्वेशन जो होता है, एक प्रकार की निगरानी होती है, उसको पर्यवेक्षण बोला जाता है। तो इससे पता चलता है कि वह कितना ज़्यादा गहरा था। इसी प्रकार चित्रकूट के कोल किरातों का उन्होंने जो वर्णन किया है, उससे लगता है कि उनसे तुलसी की गहरी आत्मीयता रही होगी।
क्या दिया है कि जो चित्रकूट के कुल किरात थे तो उनका वर्णन जिस प्रकार से इन्होंने किया है तो उससे लगता है कि उनसे यानी कि कुल किरातों से तुलसीदास की बहुत ही गहरी आत्मीयता रही होगी। इसी प्रकार उन्होंने नारी जीवन के विविध चित्र खींचे हैं। तुलसीदास ने नारी जीवन के बहुत सारे चित्र खींचे हैं। उन्होंने नारी की निंदा भी बहुत की है, किंतु विभिन्न संदर्भों में उन्होंने नारी के प्रति अपार करुणा का भी भाव दिखलाया है। मध्यकाल में शायद ही किसी अन्य कवि ने नारी की पराधीनता का उल्लेख इतने स्पष्ट तौर पर किया हो। पराधीनता का यानी कि स्वतंत्रता का क्या दिया है कि मध्यकाल में शायद ही कोई ऐसा कवि रहा हो जो नारी की पराधीनता का उल्लेख इतने स्पष्ट तौर पर किया हो। क्या कहते हैं कि कत विधि सजी नारी जगमाही, पराधीन सपनेहु सुख नाही। क्या कहते हैं तुलसी कि कत विधि सजी नारी जगमाही। कत विधि यानी कि जगत में, इस संसार में किस प्रकार सजी सवरी नारी रह सकती है, यानी कि जो स्त्री है वह इस समाज में, इस जगत में, इस संसार में किस प्रकार से सिर्फ सजी सवरी यानी कि सज सवर करके ही रह सकती है। पराधीन सपनेहु सुख नाही, क्योंकि पराधीन यानी कि क्या होता है, कहा जाता है जो स्त्रियां होती हैं वह दूसरों पर आश्रित होती हैं। विवाह के पहले पिता पर आश्रित होती हैं और विवाह के पश्चात अपने पति पर आश्रित होती हैं। तो वही कहते हैं कि क्योंकि पराधीन यानी कि दूसरों पर आश्रित को स्वप्न में भी सपने हूँ सुख नहीं, स्वप्न में भी सुख नहीं मिलता है। तो बहुत बड़ी बात यहाँ पर आपके तुलसीदास ने कही है। अगर इस पंक्ति को आप पढ़ रहे हो तो अब से समझ जाइए, स्त्रियां यानी कि महिलाएं, अब से आप लोग कोशिश करिए क्या आत्मनिर्भर बनने की। देखिए, जब आपके हाथ में भी 4 पैसे होंगे ना तो हर कोई आपको पूछेगा, आपका भी अपना एक अस्तित्व, अलग अस्तित्व होगा, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत बड़ी उन्होंने बात कही है कि किस प्रकार से इस समाज में सिर्फ सज धज करके ही स्त्री रह सकती है, क्योंकि दूसरों पर आश्रित रह करके कोई स्वप्न में भी सुखी नहीं रह सकता है। कैकेयी मंथरा संवाद और सुपर्णखा प्रसंग यह प्रकट करते हैं कि वे इस देश की नारियों को अनेक रूपों में जानते थे, ठीक है। तुलसी नारी निंदक ही नहीं, नारी सौंदर्य से अत्यंत प्रभावित रचनाकार भी हैं। जो तुलसीदास हैं वो नारी की निंदा तो करते हैं, लेकिन वो नारी के सौंदर्य से भी बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं, किंतु वे रीतकालीन रीतिबद्ध कवियों के समान नारी को केवल भोग्या रूप में ही चित्रित नहीं करते हैं। जो तुलसीदास हैं तो रीतकाल में जो रीतबद्ध कवि हैं तो उनके समान वो नारी को केवल किसके भोग्या के रूप में चित्रित नहीं करते हैं। उन्होंने सीता जी की जो वंदना की है, तुलसीदास ने माता सीता की जो वंदना की है वह कन्या, माँ और प्रिया तीनों रूपों में की है। क्या कहते हैं, जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। यानी कि जो जनक नंदिनी सीता हैं, जनक सुता यानी कि जनक नंदिनी सीता, जग जननी जानकी जो स्वयं जगत की जननी जानकी हैं, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, वह करुणा निधान भगवान श्री राम को अत्यंत प्रिय है। अतिशय प्रिय यानी कि अत्यंत प्रिय है किसे, करुणा निधान की, यानी कि करुणा निधान भगवान श्री राम की अत्यंत प्रिय हैं। तुलसीदास ने तत्कालीन सामंतों की लोलुपता पर प्रहार किया है। जो तत्कालीन उनके समय में जो सामंत थे उनकी लोलुपता यानी कि उनका जो लालचीपन था तो उस पर बहुत ही प्रहार किया है। प्रजाद्रोही शासक तुलसी की रचनाओं में प्रायः उनके कोपभाजन बनते थे। कोपभाजन का मतलब होता है क्रोध का पात्र बनते थे। उन्होंने अकाल महामारी के साथ साथ प्रजा से अधिक कर वसूलने की भी निंदा की है। अपने समय की विभिन्न धार्मिक साधनाओं के पाखंड का भी उन्होंने उद्घाटन किया है। तुलसी के अनुसार जो बुरा है वह कलिकाल का प्रभाव है, यानी कि तुलसीदास जो के अनुसार जो कुछ भी बुरा है, जो कुछ भी बुरा हो रहा है तो वह किसका प्रभाव है, कलयुग का प्रभाव है। यहाँ तक कि यदि लोग वर्णाश्रम का पालन नहीं कर रहे हैं तो वह भी कलिकाल का प्रभाव है। वर्णाश्रम का जो लोग पालन नहीं कर रहे हैं तो उनका मानना है कि यह भी कलयुग का प्रभाव है। विषमताग्रस्त कलिकाल तुलसी का युग है, जिसमें वे दैहिक, दैविक एवं भौतिक तापों से रहित सर्व सुखद राम राज्य का स्वप्न बुनते हैं। राम राज्य तुलसी की आदर्श व्यवस्था है। इसके नायक एवं व्यवस्थापक तुलसी के राम हैं। तुलसी आदर्श व्यवस्था का स्वप्न ही नहीं देखते, उनके अनुसार वे अपने पात्रों को गढ़ते भी हैं। वे राम को आदर्श राजा, पुत्र, भाई, पति, स्वामी, शिष्य,
सीता को आदर्श पत्नी और हनुमान को आदर्श सेवक के रूप में चित्रित करते हैं। इससे यह न मानना चाहिए कि इन पात्रों के रूप में तुलसी केवल आदर्श निर्मित कर रहे हैं। वस्तुतः रामोन्मुखता तुलसी का सबसे बड़ा आदर्श और मूल्य है। राम से विमुख होकर सभी संबंध त्याज्य है। तो क्या कहते हैं कि तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। तजिए ताहि की यानी कि ऐसे व्यक्तियों को त्याग देना चाहिए कोटि बैरी सम, क्योंकि वह करोड़ों शत्रुओं के समान है। यद्यपि परम स्नेही, चाहे वह अत्यंत प्रिय ही क्यों ना हो। तो इसका आशय क्या हो गया कि जो व्यक्ति हमें भगवान से विमुख करता है तो उसे चाहे वह कितना भी प्रिय क्यों ना हो उसे त्याग देना चाहिए, क्योंकि वह ऐसे व्यक्ति करोड़ों शत्रुओं के समान है। ठीक है, ऐसा कौन कहता है? ऐसा तुलसीदास कहते हैं। प्रबंधकार कवि के लिए कथा के उचित अवयवों में समीकरण की जो आवश्यकता पड़ती है वह तुलसी में प्रचुर मात्रा में थी। कथा में कौन सा प्रसंग कितनी दूर तक चलना चाहिए इसकी उन्हें सच्ची पहचान थी। इसके साथ उन्हें कथा के मार्मिक स्थलों की भी पहचान थी। रामचरितमानस या अन्य काव्यों में उन्होंने अधिक विस्तार उन्हीं अंशों में दिया है जो मार्मिक हैं, अर्थात जिनमें मनुष्य का मन देर तक रम या रसमग्न हो सकता है, जैसे पुष्प वाटिका प्रसंग, राम वन गमन, दशरथ मरण, भरत की ग्लानि, वन मार्ग और लक्ष्मण शक्ति। तो ये सब इन्होंने बहुत ही ज़्यादा इन सबको विस्तार दिया है, क्योंकि इसमें लोगों का मन बहुत ही ज़्यादा रमा था। लोग बहुत ही भावुक होकर के इन सब चीज़ों को देखते थे या सुनते थे। ठीक है, किसी स्थिति में पड़ा हुआ पात्र कैसी चेष्टा करेगा, इसे जानने और चित्रित करने में तुलसी अद्वितीय हैं। वे मानव मन के परम कुशल चितेरे हैं। चित्रकूट के राम और भरत मिलन के अवसर पर जो सभा जुड़ती है उसमें राम, भरत, विश्वामित्र आदि के वक्तव्य मध्यकालीन शालीनता एवं वचन रचना का आदर्श प्रस्तुत करते हैं। तुलसीदास जिस प्रकार ब्रज भाषा और अवधी दोनों भाषाओं पर समान अधिकार रखते हैं, उसी प्रकार प्रबंध और मुक्तक दोनों की रचना में भी वे कुशल हैं। देखिए, जो तुलसीदास है तो ऐसा कहा जाता है कि जिस प्रकार से वे ब्रज भाषा और अवधी दोनों भाषाओं पर अधिकार रखते हैं, उसी प्रकार से प्रबंध और मुक्तक दोनों की रचनाओं में भी वे कुशल हैं। वस्तुतः तुलसी ने गीतावली, कवितावली आदि में मुक्तकों में कथा कही है। यह विरोधाभास इसलिए संभव हुआ क्योंकि इन मुक्तकों को एक साथ पढ़िए तो प्रबंध का और अलग अलग पढ़िए तो ये स्वतंत्र मुक्तकों का आनंद देते हैं। इनमें विनय पत्रिका की स्थिति विशिष्ट है, यानी कि जो विनय पत्रिका है तो उसकी जो स्थिति है वह विशेष है। डॉक्टर रामविलास शर्मा के अनुसार रामचरितमानस में तुलसी की करुणा समाजोन्मुख है और विनय पत्रिका में यह आत्मोन्मुख है। तो देखिए, जो रामचरितमानस है तो तुलसी की जो करुणा है वह समाज की उन्नति के लिए है। समाज को लोगों के हित को ध्यान में रखते हुए उन्होंने इसकी रचना की है। लेकिन जो विनय पत्रिका है वह उनका आत्मोन्मुख है, यानी कि जो आपके तुलसीदास हैं तो वह ये जो विनय पत्रिका उन्होंने लिखा है तो स्वयं पर केंद्रित करके उसको लिखा है। ठीक है, व्यक्तिगत एकांतिक अनुभूतियों की अभिव्यक्ति की दृष्टि से विनय पत्रिका भक्ति काव्य में अनूठी है। तुलसीदास अपने वर्ण विन्यास में तन्मय होकर रचना करने वाले कवि हैं। वे अंतर्दृष्टि से विषय को साक्षात करके शब्दबद्ध करते हैं। अपने कवि कर्म की असमर्थता बार बार प्रकट करना उनकी महान रचनात्मक क्षमता की सूचना मात्र है। तुलसी विद्वान और दार्शनिक रचनाकार हैं। वे सामान्य जन जैसा अनुभव कर सकते हैं, सामान्य काव्य भाषा में उसे व्यक्त कर सकते हैं। यह उनकी बहुत बड़ी शक्ति है। तुलसीदास की ये बहुत बड़ी शक्ति है कि जो सामान्य लोग हैं वो जिस प्रकार से अनुभव करते हैं उसी प्रकार से वे अपनी काव्य भाषा में उसे व्यक्त कर सकते हैं। वे भक्त हैं लेकिन उनके राम तक पहुंचाने वाला रास्ता इसी लोक से होकर जाता है। इसीलिए वे महान लोक संग्रही कवि हैं। ठीक है, लोक संग्रही कवि का मतलब होता है कि जो संसार के सभी लोगों का हित करे या फिर जो समाज को सशक्त और संगठित बनाए रखने वाले कवि के रूप में ये जाने जाते हैं। कौन? तुलसीदास। इसीलिए इन्हें महान लोक संग्रही कवि कहा जाता है। तुलसी की काव्य कला में उनकी नाद योजना अत्यंत महत्वपूर्ण है। वे वर्णानुप्रास के कवि हैं। उन्होंने बोली, विशेषतः अवधी शब्दों में संस्कृत शब्दावली को ऐसा घुलाया है
कि पूरी पदावली अवधि के ध्वनि प्रवाह में ढल जाती है। इसीलिए वे हिंदी के सर्वाधिक स्मरणीय कवि हैं। उनकी पंक्तियां हिंदी भाषी जनता की बोली में घुल मिलकर भाषा का मुहावरा बन गई है। कोई भी शब्दकार इससे बड़ी सिद्धि की कल्पना नहीं कर सकता है जितनी बड़ी सिद्धि तुलसीदास को मिली है। तुलसीदास ने एक आदर्श व्यवस्था का स्वप्न देखा था। उनका आदर्श प्रधानता सवर्ण समाज का आदर्श है। सवर्ण यानी कि जो वर्ण व्यवस्था है, जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, उसकी उन्होंने कल्पना की थी, उसकी उन्होंने स्वप्न देखा था। वे वर्ण व्यवस्था की अमानवीयता नहीं देखते। कबीर आदि निर्गुण भक्त स्वयं आवर्ण थे, इसलिए वे इस अमानवीयता का अनुभव तुलसी की अपेक्षा कहीं अधिक करते हैं। देखिए, जो तुलसीदास है तो वर्ण व्यवस्था की जो अमानवीयता है, तो इसका मतलब है कि जैसे जब वर्ण व्यवस्था जो होती है तो वर्ण व्यवस्था जो जन्म के आधार पर समाज का विभाजन कर देती है। जन्म के आधार पर क्या होता है, समाज का विभाजन हो जाता है। बहुत ही ज़्यादा समाज में क्या होता है, भेदभाव होता है। और जो निचली जाति होती है, तो मतलब निम्न जात के जो होते हैं, तो उनका बहुत ही ज़्यादा शोषण होता है। तो ये सारा क्या है, यह सारा अमानवीयता है। और कहा जाता है कि इसे तुलसीदास नहीं देख पाते हैं, लेकिन जो कबीर आदि निर्गुण भक्त हैं तो वो स्वयं आवर्ण थे, इसलिए वे इस अमानवीयता का अनुभव तुलसी की अपेक्षा बहुत ही ज़्यादा करते थे। लेकिन निर्गुण भक्त कोई अलौकिक व्यवस्था का स्वप्न नहीं देखते। वे लौकिक तापों से मुक्ति केवल शून्य चक्र में ही पाते हैं। जो निर्गुण भक्त थे वो लौकिक व्यवस्था का स्वप्न नहीं देखते थे। वे लौकिक तापों से मुक्ति पाने के लिए, यानी कि जीवन मरण के चक्र से मुक्ति पाने के लिए केवल शून्य चक्र को ही अपनाते थे। यानी कि वो साधना में लीन रहते थे और उन्हें लगता था कि अंतः साधना के माध्यम से ही वे इस ताप से मुक्ति पा सकते हैं। तुलसी की रचनाओं में जहाँ एक ओर राम भक्ति शाखा की अभूतपूर्व श्रीवृद्धि हुई, वहीं दूसरी ओर यह भी हुआ कि राम भक्ति शाखा के साहित्य में होने वाले परवर्ती कवि उनके आगे धूमिल पड़ गए। देखिए क्या दिया हुआ है कि जो तुलसीदास की रचनाएं हैं, तो उससे क्या होता है कि राम भक्ति शाखा की अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। लेकिन दूसरी ओर क्या हुआ कि राम भक्ति शाखा के जो अन्य परवर्ती कवि, उनके बाद आने वाले कवि हैं, तो तुलसीदास की रचनाओं के आगे, तुलसीदास के आगे वो धूमिल पड़ गए, यानी कि फीके पड़ गए। इस प्रकार तुलसी परवर्ती सगुण राम भक्त कवियों का साहित्य ऐतिहासिक महत्व अधिक है, साहित्यिक महत्व अपेक्षाकृत कम है। तो आज की ये हम लोग की जो क्लास थी वो आधारित थी आपके तुलसीदास पर। आप लोग को ये क्लास कैसी लगी, तुलसीदास के विषय पर जो आधारित थी, जो हम लोगों ने चर्चा की तुलसीदास के बारे में, तो वो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिए और लोगों को शेयर करिए। और जो लोग मेरे चैनल पे नए आए हैं, पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं, वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। अब मिलते हैं हम लोग कल की क्लास में, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।